सुबह सुबह सुशीला के घर पर फिर से क्लेश चल रहे थे। छोटा बेटा राजेश अपने बड़े भाई मोहन से लड़ रहा था। बस बहुत हो गया भैया, आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि आप ये चाहते ही नहीं कि मैं इस घर में ना रहूं। हाँ, ये तो मैं बहुत सालों से चाहता हूं राजेश, मगर तुम हो कि इस घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे ये सुबह सुबह तुम दोनों फिर से क्यों लड़ने लग गए? अरे माँ जी, आप तो रहने ही दीजिए। आप तो हमेशा की तरह अपने छोटे बेटे की तरफदारी ही करेंगी। अरे फिर से ये राजेश ने नया बिजनेस शुरू किया और फिर से इसे पूरा नुकसान हो गया। आखिर आप और पापा कब तक इसे पैसे देते रहेंगे डुबाने के लिए? क्या राजेश, तेरा बिजनेस फिर से डूब गया क्या बेटा? अरे ये क्या बताएगा माँ, मैं ही बताता हूं। पिछली बार आप लोगों ने इसे 2 लाख रुपए दिए थे साड़ियों के काम के लिए, इसने वो सब भी उड़ा दिए और फिर अब ये 50,000 भी। इस तरह से तो हमारा सारा जमा किया हुआ पैसा ये उड़ा देगा। फिर मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? भाई साहब, इनका काम खराब हुआ है, उससे ये पहले ही वो बहुत ज्यादा परेशान है। आप तो इनके परिवार का हिस्सा है, आपको ऐसे समय में इनका साथ देना चाहिए, तो आप उल्टा इन्हें सुन रहे हैं। रहने दो मोहिनी, इनसे मुझे अब कोई उम्मीद नहीं। और भैया, मैंने पैसे पापा से लिए थे, तो जब मेरा काम चल पड़ेगा तब मैं उन्हें वापस भी कर दूंगा। इस सब में आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, तुम लोग ऐसी बात पर लड़ो मत। पापा, आप फिर से हमारे बीच में पड़ रहे हैं और आप इसकी बात मत सुनिए। जब इसका सारा पैसा डूब ही गया है तो भला ये आपको लौट आएगा कैसे? बस बहुत हो गया पापा, अब आप बस मुझे प्रॉपर्टी का मेरा हिस्सा दे दीजिए, वरना मुझे तो डर है कि कहीं ये वो भी ना उड़ा दे। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो मोहन? हाँ, मैं एकदम सही कह रहा हूं। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, और वो भी इससे 2 गुना ज्यादा। क्या 2 गुना ज्यादा? भला वो किस खुशी में? वो इसलिए क्योंकि तुम पहले ही बहुत पैसा उड़ा चुके हैं, इसीलिए मुझे प्रॉपर्टी में ज्यादा हिस्सा मिलना ही चाहिए। नहीं, हिस्सा बराबर का होगा, समझ में आया? और अब मैं आपकी कोई भी बकवास नहीं सुनने वाला भैया। मां, इसे समझा लो, मुझसे जरा तमीज में बात करे, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना क्या? रुक जाओ, रुक जाओ तुम दोनों। प्रॉपर्टी का हिस्सा कैसे होगा उसका फैसला मैं करूंगा, समझ में आया? और अब अगर तुम दोनों ने अपना ये झगड़ा बंद नहीं किया ना, तो मैं सारी प्रॉपर्टी दान कर दूंगा। ये सुनकर दोनों भाई चुप हो जाते हैं और गुस्से में अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वो अपने कमरे में जाकर बड़बड़ाने लगता है। वो निकम्मा राजेश, वो तो प्रॉपर्टी के 1 पैसे के भी लायक नहीं है। कितना अच्छा होता कि वो होता ही ना, सब कुछ सिर्फ मेरा होता। मेरा बस चले तो मैं तो इसे घर से ही निकाल देता हूं। तो आप ऐसा कर क्यों नहीं देते? अरे आओ, घर के बड़े बेटे हैं, सब पर हक आपका ही है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या? नहीं मीना, मां, पापा ऐसा नहीं होने देंगे। उन्हें तो वैसे भी मुझसे ज्यादा अपने छोटे बेटे से प्यार है। तो फिर क्यों ना आप इस छोटे बेटे को रास्ते से ही हटा दे? क्या? क्या मतलब मीना? सोचिए, अगर वो नहीं होगा तो फिर सारी प्रॉपर्टी आपकी। मगर मोहिनी भाभी, वो भी तो है। वो राजेश गायब हो गया तो फिर मोहिनी भाभी को भी तो हिस्सा देना पड़ेगा। अरे उसे तो मैं देख लूंगी, कुछ नहीं दूंगी, और इसी घर में नौकरानी बनाकर रखूंगी। इतना तंग करूंगी कि आखिर में खुद ही परेशान होकर अपने मायके चली जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या? मगर उसे गायब करना, ये शायद। अरे अब आप ज्यादा सोचिए, यही सही है। समझ में आया? हमें आसानी से सब कुछ मिल जाएगा, जो भी हमें चाहिए था। मुझे कुछ देर और सोचने दो, मैं तुम्हें सुबह तक बताता हूं। ठीक है। मोहन और मीना ये बात करके सो जाते हैं, मगर जैसे ही सुबह होती है, हर कोई दंग मोहिनी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर दंग रह जाते हैं। सब जल्दी से बाहर आते हैं। हाय, पता नहीं कहाँ चले गए। हाय, अरे अरे मोहिनी, क्या हुआ? क्यों रो रही है? माँ जी सुबह से ये गायब हो गए हैं।
ऐसे बिना बताए कभी कहीं नहीं जाते, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे तो टहलने गया होगा, तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? नहीं माँ जी, बाहर भी देख आए, घर में भी कहीं नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। मैं मोहन एक बार बाहर देख कर आते हैं। चल मोहन, देख कर आते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है पापा, चलिए। मोहन मीना की तरफ देखता है, मगर मीना को भी कोई अंदाजा नहीं था कि अचानक से उसका देवर कहाँ गायब हो गया। सभी लोग पूरा दिन राजेश को ढूंढते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिलता। सुबह से शाम हो गई, मगर वो अब तक घर नहीं लौट, पता नहीं कहाँ चले गए, कैसे होंगे। अरे इतना भी क्या शोर मचा रखा है तुमने मोहिनी? क्या पता बिजनेस डूबने की वजह से शर्म के मारे कहीं चले गए हों, लौट ही आएंगे। मीना, तुम मोहिनी से इस तरह बात क्यों कर रही हो? हम सब यहाँ राजेश की वजह से परेशान हैं और तुम हो कि। अरे तो इस पर तुम मीना को कई डांट रही हो मां। राजेश कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि खो गया, आ जाएगा जब आना होगा तो। इतना बोलकर मोहन अपने कमरे में चला जाता है और वहां पहुंचकर वो मन ही मन बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये राजेश अपने आप ही गायब हो गया। बस अब ये सचमुच कभी लौट कर ना आए तभी अच्छा होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राजेश सचमुच लौटकर घर नहीं आता। सब हैरान थे कि आखिर वो ऐसे गायब कहाँ हो गया। मोहिनी का तो रो रो कर बुरा हाल था। हाय, जब से ये गए हैं ना भूख लग रही है ना प्यास। पूरा एक हफ्ता बीत गया, सब उनके बड़े भाई की वजह से। उन्होंने उन्हें इतने ताने मारे कि वो बेचारे घर छोड़कर ही चले गए। लो, फिर से मेरे पति पर इल्जाम लगाने लगी। अरे सुनिए जी, इसकी बात मत सुनिए। आप ऑफिस जाइए, आपको देर हो रही होगी। हाँ, मैं जा रहा हूं। मोहन बाहर जाने के लिए निकलता है कि तभी वो देखता है कि उसके पिता पंकज घर के बगीचे में अकेले बैठे हुए थे। अरे पापा, आप यहां ऐसे क्यों बैठे हैं? बेटा, मेरा तो घर के अंदर जी नहीं लग रहा। ना जाने राजेश कहाँ होगा और कैसा होगा। अरे पापा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? सब ठीक ही होगा। बेटा, तुझे अपने भाई की याद नहीं आ रही क्या? याद नहीं, जब तुम दोनों छोटे थे तो यही बगीचे में साथ खेला करते थे। दिन में लड़ाई भी करते थे तो शाम होते होते सुलह हो जाती है। मगर अब तो सब बदल गया था। कब तुम दोनों सिर्फ लड़ने लगे और सुलह करना भूल गए, पता ही नहीं चला। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर मोहन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अचानक से उसे भी अपने बचपन की सभी बातें याद आने लगती है। अचानक से मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना कहकर मोहन घर से निकल जाता है कि तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से फोन आता है। अरे ये किसका नंबर है? जैसे ही मोहन फोन पर बात करता है, वो कहीं निकल जाता है। शाम को जब सब खाना खाने बैठते हैं तभी। अरे ये मोहन अब तक काम से घर लौटकर नहीं आया। हाँ हाँ पापा, मैंने उनसे फोन करके पूछा था। वो कह रहे थे कि बस आ ही रहे हैं। अच्छा ठीक है। तब तक आप तो खाना खाने बैठिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। और मोहिनी, तू भी खाना खा ले बेटा। मन ही नहीं कर रहा माँ जी, पता नहीं ये कहाँ होंगे। मैं यहाँ हूँ मोहिनी। अचानक से राजेश मोहन के साथ घर में वापस आ जाता है और उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। बेटा, तू कहाँ था तू पिछले 2 हफ्तों से? हाँ, आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप कहीं जा रहे हैं। ये सब आखिर हो क्या रहा है? ऐसा इसीलिए मोहिनी क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं गया था। क्यों है ना मीना भाभी? क्या? मुझे क्या पता देवर जी, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा मीना, तो तुम्हें इस सब के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं तो। अब सच बता भी दो मीना, तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है। अरे आखिर ये सब चल क्या रहा है, कोई बताएगा? मैं बताता हूं मां। मीना भाभी ने ही मुझे किडनैप करवाया था। उसी रात जब सब सो गए थे, मैं थोड़ा टहलने के लिए गया था, क्योंकि मैं अपने काम की वजह से बहुत परेशान था और 2 लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। उन्होंने मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद रखा
वो तो बाद में मैंने उन्हें फोन पर मीना भाभी से बात करते सुन लिया और मैं सब समझ गया कि इसके पीछे यही है। अरे तो मैं क्या करती मोहन जी, मैं तो सिर्फ आपके लिए सोच रही थी। मुझे पता था कि आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि आप ऐसा कदम उठा सके, तो मैंने ही कुछ लोगों को फोन करके उन्हें ये सब करने को कहा। अच्छा, मेरे लिए? पर मैंने तो तुमसे ऐसा करने को कभी नहीं कहा था मीना। उल्टा तुमने ही हमेशा से राजेश के खिलाफ मेरे कान भरे और मेरे अंदर उसके लिए इतनी नफरत भरी। लेकिन अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। और मीना, तुम अभी के अभी इस घर को छोड़कर चली जाओ। क्या मैं चली जाऊं? हाँ, चली जाओ। ये सब सुनकर मीना को बहुत गुस्सा आता है और वो सचमुच वहां से चली जाती है। लेकिन तभी सुशीला कहती है, मगर मोहन, तुमने राजेश को कैसे ढूंढा? मैंने नहीं मां, इसी ने मुझे ढूंढा। ये किसी तरह उन लोगों से बचकर भाग गया और फिर इसने मुझे फोन किया, क्योंकि इसे सिर्फ मेरा ही नंबर याद था और मैं इसे वापस घर ले आया। ये तो अच्छा हुआ कि सब कुछ ठीक है आखिरकार, और इस हादसे ने तुम दोनों के बीच भी सब ठीक कर दिया। ये सुनकर दोनों भाई एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और सब ठीक हो जाता है।